हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get an immediate notification of my uploaded videos. As you all know that कल हमने functions किए थे and types of function किए थे. अच्छा, आज उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if f of x is equals to log 1 minus x upon 1 plus x and x lies from minus 1 to 1, then show that f of minus x is equals to minus f of x. बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है. देखने में लॉग की वजह से डिफिकल्ट लग रहा है, बट बहुत इजी है. हमें सिंपल क्या प्रूव करना है, f of माइनस एक्स को माइनस f of x के इक्वल प्रूव करना है. इसका मतलब f of x ये गिवन है हमारे पास, इसमें हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस x के साथ. सो जस्ट रिप्लेस x बाय माइनस x एंड वी गेट f of माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, जहां पर भी x है उसकी जगह पर माइनस एक्स लिखना है, जस्ट सिंपल. तो यहां पर माइनस एक्स आ गया, यहां पर भी माइनस एक्स, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस बिकम माइनस. ओके, ये हमारे पास आया लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. हमें क्या बनाना है, माइनस एफ ऑफ एक्स जस्ट प्रूव करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हमें ये एफ एक्स चाहिए. एफ एक्स में माइनस वाली टर्म न्यूमरेटर में थी, तो माइनस वाली टर्म को न्यूमरेटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. रेसिप्रोकल जब भी करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स में आ जाएगी, -1 आ जाएगी. जब पावर -1 आ गई तो हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है दैट लॉग के फंक्शन की जो भी पावर होगी वो हमेशा आगे आ जाती है. ठीक है, जैसे अगर लॉग m पावर a है तो a log m बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर -1 था तो -1 कहाँ आ जाएगा, आगे, एंड वी गेट माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके, ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारे पास, जो गिवन फंक्शन था. तो गिवन फंक्शन की जगह पर हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑलरेडी है, तो वी गेट f of minus x is equals to minus f of x. The next question is, what is the range of function fx is equals to x minus 1 का मोड upon x minus 1. ये फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए पूछा है, डोमेन नहीं पूछा है. बट आप लोगों को एग्जाम में डोमेन भी पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए कि डोमेन कैसे फाइंड करना है. डोमेन एक्चुअली होता क्या है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वो वैल्यू, यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमेशा फाइनाइट आंसर देगी. अच्छा, फाइनाइट आंसर देगी मतलब इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगी या फिर इमेजिनरी रिजल्ट नहीं देगी. अच्छा, यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये फंक्शन इमेजिनरी आंसर दे, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर है जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइन हो सकती है, इन्फिनिटी बन सकती है. ओके, तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. तो हमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा या फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा. तो जब भी हमें डोमेन फाइंड करनी है, जस्ट जो डिनोमिनेटर है, जो भी फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर लो जिस पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. ओके, यहाँ पर 0 किसके लिए बन रहा है, 1 के लिए बन रहा है. तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सारे के सारे रियल नंबर निग्लेक्टिंग 1. 1 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स है सबके लिए फंक्शन जो है एक फाइनाइट रिजल्ट दे रहा है. जस्ट एक 1 पर इन्फिनिटी बन रहा है, तो हमने क्या किया, रियल नंबर्स में से 1 को माइनस कर दिया एंड वी गेट द डोमेन. हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई. ठीक है, ये तो था इजीली, यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है तो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट किया एंड वी गेट द डोमेन. जहां पर हमारे पास इमेजिनरी फंक्शन हो वहां पर डोमेन कैसे फाइंड करोगे, जैसे सपोज कर लो कोई इमेजिनरी फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी लिख सकते हैं, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शंस के लिए बता देती हूँ. ठीक है, ये है हमारे पास. अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन इमेजिनरी रिजल्ट कब देगा, जब ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ये हमारे पास नेगेटिव आंसर दे. अब स्क्वायर रूट वाला पार्ट नेगेटिव आंसर कब देगा, व्हेन एवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 implies एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4. दिस implies that mod x is less than 2
क्योंकि हमारे पास क्या था, अगर मैं स्क्वायर हटाती, स्क्वायर रूट लगाती तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता, ठीक है, प्लस माइनस 2 आ जाता, जिसके लिए हमें सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है +1 में, उसका एक रिजल्ट है, जब भी इनइक्वालिटी है और स्क्वायर है तो हम उसको मोड के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। नाउ मोड x इज लेस देन 2 है, जब भी मोड x लेस देन 2 होगा तो उसका मतलब क्या है, x लाइज फ्रॉम -2 से लेकर +2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस केस में ये जो फंक्शन है इमेजिनरी वैल्यू कब देगा, जब भी x की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में होगी। तो यहां पर डोमेन क्या होगी, डोमेन सिर्फ वो वैल्यूज होंगी, सारे के सारे रियल नंबर, निग्लेक्टिंग द पार्ट -2 से लेकर +2, तो रियल नंबर्स -2 से लेकर +2। ओके, सिमिलरली यहां पर अगर हमें डोमेन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, अगेन जो स्क्वायर रूट का इनर पार्ट है उसको लेस देन 0 पुट करेंगे एंड वी गेट 4 इज लेस देन x स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अगेन जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज में करते थे उसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर को किसकी तरह यूज करेंगे, मोड की तरह, बिकॉज अगर मैं स्क्वायर रूट लगाती तो प्लस माइनस आता, तो प्लस माइनस को निग्लेक्ट करने के लिए हम मोड लगाते हैं, इज ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है, बिकॉज हमने स्क्वायर रूट किया था, प्लस माइनस आना था, प्लस माइनस की जगह पर मैंने मोड लिख लिया। ओके, मोड का एक रिजल्ट है हमारे पास, अगर ये ग्रेटर देन होता है तो हम उसको लिखते हैं x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन +2, ठीक है। अगर ये आप लोग को नहीं याद है तो अभी इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर मोड की जो वैल्यू है मोड x इज ग्रेटर देन 2 आता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन +2। या फिर हमारे पास जब भी मोड जो है लेस देन 2 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x लाइज फ्रॉम -2 से लेकर +2 के बीच में। ओके, तो इस केस में डोमेन क्या होगी, जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू लेस देन -2 जाएगी तब भी ये हमारे पास रिजल्ट जो इमेजिनरी देगा, और जब भी ग्रेटर देन +2 जाएगी तब भी ये रिजल्ट जो है इमेजिनरी देगा। तो फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू क्या बची, डोमेन ऑफ f क्या आ गई, सिर्फ और सिर्फ -2 से लेकर +2 तक, क्योंकि इसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबके लिए जो फंक्शन है रियल नंबर देगी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू देगी, इमेजिनरी नहीं देगी। आप लोग पुट करके भी देख सकते हो, अगर मैं x को 3 पुट करूं तो 4 - 9 -5 आ गया, इमेजिनरी वैल्यू है तो वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेथड है डोमेन फाइंड करने का, इजी है। नेक्स्ट है रेंज कैसे फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए वी हैव द गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन है उसको लिख के जस्ट y के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसको हमने जस्ट y के इक्वल पुट करना है। यहाँ पे फंक्शन को y के इक्वल पुट किया, हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो y की वैल्यू इजीली फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पर तो मोड है तो मोड की वैल्यू फाइंड करना डिफिकल्ट है, हम 2 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस क्या आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास जो मोड वाली टर्म है ये पॉजिटिव होगी। मोड का एक रिजल्ट है, जब भी मोड वाला क्वेश्चन आए आप लोगों ने वही रिजल्ट फॉलो करना है, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास मोड है, मोड x है, मोड x माइनस x इस तरह से है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये तो मोड में है तो हमने क्या करना है, इसके 2 केसेस बनाने हैं। एक केस when x is less than 0, whenever x less than 0 है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए मोड को ओपन करना पड़ेगा, और मोड को हम ऐसे तो ओपन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि मोड करने से पहले x जो था वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे अगर x जो है नेगेटिव था, अगर x नेगेटिव था और हमने सॉल्व करने के लिए मोड हटाया तो क्या आ गया, -x, तो आंसर आ गया -2x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या सेकंड केस क्या लेंगे, whenever x is greater than 0, जब भी x पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है उस केस में मोड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ x आ जाएगी, मतलब मोड को हटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू रह जाएगी। x माइनस एक्स इट विल गिव अस 0, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर मोड किसके साथ है, x माइनस 1 के साथ है, तो हम x माइनस 1 को एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो वेन एवर वी टेक इट पॉजिटिव x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हम मोड को जब ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी x माइनस 1।
अपॉन में x माइनस 1 कैंसिल होके वी गेट ओनली 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई इस केस में 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर जब हमने नेगेटिव लिया है तो x माइनस 1 मोड से बाहर आके क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा। याद रखना स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि x माइनस 1 का मोड था, इसको मोड से ओपन किया तो वो उसको लिखेंगे माइनस x माइनस 1, x को माइनस कर लेंगे और 1 को भूल जाएंगे। तो यहाँ मिस्टेक है, जब भी मोड को ओपन करो पूरे के पूरे मोड वाली टर्म के आगे नेगेटिव आना चाहिए, अगर आप लोग उसे लेस देन 0 ले रहे हो तो माइनस x माइनस 1 इस तरह से होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 कैंसिल होके वी गेट माइनस 1। तो y की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है +1 और एक आई है -1। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी आपकी, रेंज इज इक्वल्स टू -1 एंड +1 एक सेट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एन ऑनटू फंक्शन f from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1। हमें क्या दिया है, गिवन है कि फंक्शन ऑन टू है, हमें शो करना है कि हमेशा 1 1 होगा। उसके लिए बाय द क्वेश्चन फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है, देयरफॉर फॉर हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे। डेफिनेशन क्या है, अगर फंक्शन ऑन टू होता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर एवरी y बिलोंग टू 1 to 3। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो 1 to 3 है ये कौन से वाला सेट है, यहाँ पर जो हमारे पास रेंज वाला सेट है। जब भी ऑन टू यूज करोगे, ऑन टू में हमेशा हम क्या देखते थे कि जो रेंज है, जो भी रेंज वाली सेट है उसमें कोई फंक्शन, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो y बिलोंग कराया है ये कौन से वाले में, क्योंकि ये आइडेंटिकल है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन से वाला 1 2 3 है, ये वाला सेट है। जो बाद वाला सेट है वो वाला सेट में हमेशा y बिलोंग कराएंगे ऑन टू के लिए। y बिलोंग्स टू, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 1 to 3 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग टू 1 to 3। ठीक है, कम से कम एक x तो होगा 1 to 3 में। अब ये वाला 1 to 3 कौन सा है, ये वाला 1 to 3 है डोमेन वाला 1 to 3, पहले वाला 1 to 3। ठीक है, y बिलोंग कराना है बाद वाले 1 to 3 में से, बाद वाले सेट में से, और x बिलोंग कराना है पहले वाले सेट में से। Therefore, according to definition हमें क्या पता चला, for every y belongs to 1 to 3 there exists at least one x which belongs to 1 to 3 such that f of x is equals to y। ऑनटू में हमेशा ये कंडीशन लेकर चलनी है। ठीक है, अच्छा ओके, therefore for every element of 1 to 3 यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज तो होगी ही 1 to 3 के लिए, क्योंकि ऑनटू में हमारे पास क्या था कि अगर ऑनटू है कोई फंक्शन तो जो हमारे पास रेंज है, जैसे यहां पर है 1 2 3, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इस सेट में कोई भी वैल्यू फ्री नहीं होगी, सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोई ना कोई प्री इमेज तो होगी उसकी 1 2 3 में, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है। देयरफॉर हर एक एलिमेंट जो है अगर इक्वल है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है 1 2 3 का उसकी यूनिक इमेज होगी। यूनिक इमेज क्यों होगी, अगर सपोज कर लो यूनिक इमेज नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 की इमेज सपोज कर लेते, एक एग्जांपल ऐड कर लेते। ठीक है, 1 की इमेज भी 2 है और प्री इमेज है ना इन सब की, 1 की भी प्री इमेज 1 है, 2 की भी प्री इमेज 1 है, 3 की भी प्री इमेज 1 है। अगर हम इस तरह से देख लें तो क्या ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डोमेन वाला सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स फ्री हो गए, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक तो सबकी अलग इमेज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है सबके सब किसी ना किसी नंबर के साथ असाइन होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। तो इस केस में तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए फंक्शन होने के लिए और ऑन टू होने के लिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी 1 2 3 है सबके लिए यूनिक इमेज होगी, और अगर यूनिक इमेज होगी और सारे के सारे असाइंड होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ऑलवेज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगर वो ऑन टू है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में इक्वल है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमेशा 1 1 होगा। ये रिजल्ट है और इसे एज इट इज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 एंड ऑन टू के रिगार्डिंग। माई फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से समझना। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, यहाँ पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, f(x) इज इक्वल्स टू 2x के इक्वल है। हमें क्या
शो करना है ये कि ये फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है बट 1 1 है। अच्छा, अब 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए हम हर एक क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो करेंगे। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लिया, क्या फंक्शन है? नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक है। हमेशा पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, 1 1 के लिए हमेशा आप लोगों ने एक पैटर्न फॉलो करना है। उसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये वाला सेट है, ठीक है, 1 1 के लिए कहाँ जाना है? 1 1 के लिए डोमेन वाले सेट में जाना है, ऑन टू के लिए रेंज वाले सेट में जाना है। क्योंकि यहाँ पर सेट दोनों आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट, एक कंडीशन के साथ बिलोंग कराने हैं, सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। हमें क्या करना है, f1 प्रूव करवाने के लिए हमें जस्ट दो एलिमेंट्स लेने हैं, रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स चूज करने हैं डोमेन वाले सेट में से, सच दैट, इस कंडीशन के साथ कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं। अभी हमें नहीं पता कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है, बट ऑन टू प्रूव करवाने के लिए अगर कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जिनकी इमेजेस तो सेम है बट वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 1 1 प्रूव करवाने के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए जिनकी इमेजेस इक्वल हैं। अच्छा, इमेजेस क्या होती हैं? f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, सिंपल f of x1 इक्वल्स टू f of x2। इस कंडीशन के साथ हमने कोई भी दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए नेचुरल नंबर्स में से। अच्छा, अब f of x1 क्या है? f of x है हमारे पास 2x, ठीक है, जब x है तो 2x है, जब यहाँ पर x1 आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा, तो इमेज क्या होगी? 2x1। सिमिलरली x2 की इमेज क्या होगी? 2x2। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड वी गेट x1 इक्वल्स टू x2। ओके, तो इसका मतलब हम कोई दो रैंडमली ऐसे एलिमेंट्स लेकर चले थे जिनकी इमेजेस इक्वल्स थी। अब वहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अगर दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 होगा। इसका मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं, अगर रैंडमली चूजन एलिमेंट्स के लिए प्रूव हो गया तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट में से लेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, आपने हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। आगे और जब क्वेश्चंस देखोगे तो और क्लैरिफाई होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑन टू कैसे प्रूव करना है। ऑन टू के लिए भी बेटा एक पैटर्न है, वही पैटर्न फॉलो करोगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी लेट y बिलोंग्स टू n। अब ये जो n है कौन से वाला है? रेंज वाला n है, ठीक है। y बिलोंग्स टू n सच दैट, यहां पर भी कंडीशन के साथ लेना है, f(x) इज इक्वल्स टू y। यहाँ किस कंडीशन के साथ लेना है कि x की जो इमेज है वो y के इक्वल है। अच्छा, ऑन टू प्रूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑन टू के लिए हमारे पास जो रेंज वाला सेट है ना, उसमें कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो फ्री हो, जिसके लिए हमारे पास जो डोमेन वाला सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पर सिर्फ 1 है, 1 की इमेज a है, 1 की इमेज b भी है, बट 1 की इमेज c नहीं है, तो c फ्री है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू प्रूव करवाने के लिए हमारे पास c के लिए भी कोई ना कोई एलिमेंट इस सेट में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया सच दैट कि f(x) y के इक्वल है। अब हमने चेक करना है कि x, यहां से सिंपल क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे फाइंड करेंगे? f(x) किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है, ठीक है। तो 2x पुट किया इज इक्वल्स टू y, x की वैल्यू फाइंड की, x इज इक्वल्स टू y/3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो x की वैल्यू आई है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ गई? y/3 आ गई। वो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? अगर तो 3/3 है तब तो कर रही है कैंसिल होके, बट अगर 1/3 है तो उस केस में ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है x, ये हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसीलिए ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने एक रैंडमली चूज किया था, y चूज किया था, उसके लिए इस तरह से चूज किया था कि f(x) जो है y के इक्वल है, बट यहाँ पर हमने जब फाइंड किया तो x क्या आ गया?
एफ एक्स, ये जो यहाँ पर हमने एक्स पुट किया है ना, ये एक्स कब वाई के इक्वल आ रहा है, कब वाई के इक्वल इमेज दे रहा है, जब भी हम एक्स को y/3 पुट करेंगे। बट y/3 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक y ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करती है, क्योंकि उसको प्री इमेज बिलोंग करवाने के लिए y/3 चाहिए, बट y/3 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर सकता, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f is a function from r to r such that fx is equals to x square, बहुत इजी क्वेश्चन है, x square है, बहुत इंटरेस्टिंग है, for all x belongs to r then show that f is not 1 1। हमें क्या प्रूव करना है कि f जो है 1 1 नहीं है, जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर के इक्वल है। ओके, सबसे पहले तो गिवन फंक्शन इज f from real numbers to real numbers बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल। ये किसका सिंबल होता है, फॉर ऑल का। जितने भी x हैं r में, उसके लिए हमारे पास fx की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ओके, तो 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए हम क्या लेंगे, अगेन वही पैटर्न फॉलो करेंगे, लेट करेंगे कोई भी दो एलिमेंट्स x1 एंड x2 वो बिलोंग करें रियल नंबर्स में से। कौन से वाला रियल नंबर है, 1 1 है, 1 1 पहले आता है तो पहले वाला रियल नंबर है, पहले वाला सेट है। ठीक है, पहले वाले सेट में से हमने दो एलिमेंट्स रैंडमली चूजन किए इस कंडीशन के साथ कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है। ओके, अब f ऑफ x1 किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर के इक्वल है। f ऑफ x2 किसके इक्वल है, x2 स्क्वायर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इमेज क्या थी, x स्क्वायर के इक्वल थी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया, हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया। इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, तो हम मोड यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्लस माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है, दोनों के फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो सकती है, या तो x1 x2 के इक्वल हो या फिर x1 माइनस x2 के इक्वल हो। तो ये तो यूनिक ही नहीं है, जब यूनिक नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कैसे। ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, कोई दो रैंडमली एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं, 2 और -2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 एंड -2 हमने बिलोंग करा लिए, रियल नंबर्स में होते हैं 2 एंड -2। ओके, x1 लेट कर लिया 2 एंड x2 लेट कर लिया -2। अब यहाँ पर किस कंडीशन के साथ लेट किया कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ -2। ऑब्वियसली f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ -2 होगा। क्यों? क्योंकि इमेज क्या है, x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल आ गई, बट -2 तो 2 के इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इमेज यूनिक नहीं है, और जब इमेज यूनिक नहीं होती तो फंक्शन क्या होता है, नॉट 1 1। ठीक है, फंक्शन 1 1 नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 1, सर्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑन 2। याद रखना, सर को हमेशा ऑन रखना है, तो इसका मतलब सर्जेक्टिविटी क्या है, ऑन 2 है। बचा क्या, इंजेक्टिविटी, तो इंजेक्टिविटी क्या होगी, 1 1 होगी। ओके, पहले हमने किसके लिए प्रूव किया था, रियल नंबर्स के लिए प्रूव किया था, जिसमें प्लस और माइनस सारी टर्म्स होती हैं। अब किसके लिए हमें प्रूव करना है, नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स होती है। ओके, हमें 1 1 एंड ऑन 2 चेक करना है। कैसे करेंगे, एक्स क्यूब के लिए आप खुद करोगे, स्क्वायर वाला मैं करवा देती हूँ। स्क्वायर वाले में गिवन फंक्शन इज f फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, रेंज एंड डोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए अगेन वही पैटर्न फॉलो करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कौन से वाला नेचुरल नंबर है, फर्स्ट वाला नेचुरल नंबर है, बिकॉज 1 1 है, 1 1 के लिए हमेशा डोमेन वाला सेट लेना है। दो रैंडमली चूजन एलिमेंट बिलोंग करवा लिए नेचुरल नंबर में, किस कंडीशन के साथ, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। अब f ऑफ x1 किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि जब x था तो x स्क्वायर था, यहाँ पर x1 है तो x1 स्क्वायर आ जाएगा, x2 है तो x2 स्क्वायर आ जाएगा। अगेन स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 आया। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन।
बिकॉज x1 और x2 हमने कहाँ से लिए थे, नेचुरल नंबर्स में से लिए थे। नेचुरल नंबर्स में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख ही नहीं सकती। तो हमारे पास क्या आ गया, सो नेगेटिव नंबर जब बिलोंग ही नहीं करते तो ये हमेशा पॉजिटिव के इक्वल ही होगा और यूनिक होगा। तो इसका मतलब f इज इंजेक्टिव, जिस फॉर्म में पूछा हो उसी फॉर्म में आंसर देना है। इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है। ओके, सिमिलरली ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मतलब सर्जेक्टिव प्रूव करना है। फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न क्या है, लेट y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब ये कौन सा नेचुरल नंबर है, ये वाला नेचुरल नंबर है, रेंज वाला नेचुरल नंबर, बाद वाला नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, y बिलोंग करा रहा है, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। ये तो कंडीशंस है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से ये 2 लाइन्स, ये लाइन्स एंड ये वाली 2 लाइन्स, ये हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 1 1 के लिए पूछा जाए ये 2 लाइन्स लिख के फिर आगे प्रोसीड करोगे। यहाँ पर आपको ऑन टू के लिए पूछा जाए ये 2 लाइन्स लिख के फिर आगे प्रोसीड करोगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई के इक्वल है। यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई के इक्वल आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि x जो है, ये जो x की ये वैल्यू आई है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब डोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। सबसे पहली बात, माइनस वाली टर्म ही n में बिलोंग नहीं करती, और दूसरा स्क्वायर रूट वाली टर्म बिलोंग नहीं करती। क्यों, बिकॉज 2 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या हो गया, हर एक y के लिए यहाँ पर कम से कम एक भी x ऐसा नहीं है कि उसकी इमेज y के इक्वल हो। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, बहुत इजी था। सिमिलरली आप लोग एक्स क्यूब वाला भी करोगे, एक्स क्यूब वाले में भी सेम ही आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है और नेगेटिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। Show that the function f from real numbers to real number by ax is equals to b, where a and b belongs to r, a is not equals to 0 is a bijection। bijection क्या होता है, by नाम से पता चल रहा है, 2 टर्म्स प्रूव करनी है, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो bijection होगा। अच्छा, यहाँ पर कैसे प्रूव करोगे, गिवन फंक्शन लिख लिया, उसके बाद 1 1 के लिए अगेन वही 2 लाइन्स, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कौन से वाला रियल नंबर, पहले वाला रियल नंबर, such that f of x1 minus f of x1 is equals to f of x2। यहाँ पर f of x1 की इमेज लिखेंगे। x1 की इमेज क्या आएगी, जब x की इमेज थी तो a इंटू x था, जस्ट x को रिप्लेस किया है x1 के साथ, तो ax1 प्लस b इज इक्वल्स टू ax2 प्लस b। ओके, b के साथ b कैंसिल हो गया बिकॉज इक्वालिटी की ऑपोजिट साइड में था, सेम साइन के साथ b के साथ b कैंसिल हो गया। वैसे भी यहाँ पर b आएगा माइनस का होगा तो b के साथ b माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ से a के साथ a डिवाइड हो गया, a को अगर मैं डिवाइड करती तो यहाँ से हमारे पास सिंपल क्या आ जाता, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब हम इमेजेस सेम लेके चले थे और वो एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो इसका मतलब f क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर। सिमिलरली ऑन टू के लिए क्या है, अगेन वही पैटर्न है, लेट y बिलोंग कर रहा है r में सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब यहां से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि वो हमारे पास जो डोमेन है वहां पर बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू लिखने के बाद जस्ट x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, y माइनस वी अपॉन ए। ओके, ये एक फाइनाइट नंबर है, नॉन इमेजिनरी नंबर है, तो ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक y हमने चूज किया रैंडमली रियल नंबर्स में से, जिसकी इमेज जो हमने लिया था कंडीशन के साथ कि x की इमेज y के इक्वल होगी, वो जब हमने फाइंड आउट किया ये x जो है ये हमारे पास डोमेन वाले सेट में बिलोंग कर गया। अगर डोमेन वाले सेट में बिलोंग कर गया, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x विच बिलोंग्स टू r सच दैट
कि x की इमेज जो है वो y के इक्वल होगी। डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। एंड 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ बाइजेक्शन। ओके, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन और बहुत ही इजी है। 4x माइनस 3/5 है, सिंपल। 1 1 के लिए अगेन x1 x2 दो एलिमेंट्स बिलोंग करा लिए रियल नंबर्स में से, इस कंडीशन के साथ कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। f ऑफ x1 की इमेज लिखी, f ऑफ x2 की इमेज लिखी, सॉरी f ऑफ x1 की वैल्यू लिखी, f ऑफ x2 की वैल्यू लिखी। हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व आउट करके सारा कुछ सिंप्लीफाई करके वी गेट x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऑन टू के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ऑन टू के लिए क्या आ जाएगा, लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि क्या ये डोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल fx की वैल्यू लिखेंगे 4x माइनस 3/5, जहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आ गई 5y प्लस 3/4 बिलोंग्स टू r। क्लियरली ये रियल नंबर्स में बिलोंग करेगी, ना तो ये नॉन फाइनाइट नंबर है और ना ही ये इमेजिनरी है। फाइनाइट भी है और रियल भी है तो इसका मतलब रियल नंबर में बिलोंग करेगी। अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगी तो इसका मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। एंड व्हाट्स द डेफिनेशन इज, definition is for every y, therefore for every y belongs to r there exists at least x belongs to r such that fx is equals to y, therefore f is on to। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना कि ये जो स्टेप है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये वाली दो लाइंस ये तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस ये डेफिनेशन भी हमने जरूर लिख के आनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह से पूरा सोल्यूशन लिखोगे तो टीचर आपका एक भी मार्क्स नहीं कट कर सकेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन। यहां पर ये देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, डोमेन अलग है और रेंज अलग है, जहां से ज्यादा क्लियर होगा। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, फिर x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि मॉड x है, बट मॉड की मैंने आप लोगों को पहले ही केस बता दिया था कि हमें कैसे बनाना है उसको, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। ओके, अब कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन दिया है, अगेन 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, x1 एंड x2। कौन से वाले सेट में से, डोमेन वाले सेट में से। यहाँ पर डोमेन अलग है, रेंज अलग है, तो x1 x2 कहाँ बिलोंग कराएंगे, सिर्फ r में बिलोंग कराएंगे। किस कंडीशन के साथ, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ओके, f ऑफ x1 किसके इक्वल है, x1 अपॉन 1 प्लस x1 के मोड के इक्वल। एंड सिमिलरली f ऑफ x2 किसके इक्वल है, x2 अपॉन 1 प्लस x2 का मोड। ओके, अब सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज मोड है, तो मोड को हम ओपन करेंगे तभी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मोड को ओपन करने के लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस हम लेट कर लेते हैं, व्हेन x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। ठीक है, जब x1 तो पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, केसेस बनेंगे 4 केसेस। कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, 4 केसेस कैसे बनेंगे। हो सकता है कि x1 पॉजिटिव हो और x2 नेगेटिव हो, या फिर x1 नेगेटिव हो एंड x2 पॉजिटिव हो, या फिर x1 भी पॉजिटिव हो x2 भी पॉजिटिव हो, और x1 नेगेटिव हो एंड x2 भी नेगेटिव हो। ठीक है, देखने में लेंथी लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बहुत इजी है। ओके, फर्स्ट केस हमने लिया कि x1 पॉजिटिव है एंड x2 नेगेटिव है। x1 पॉजिटिव है, इसका मतलब मोड ओपन करेंगे तो x1 x1 ही रहेगा, और x2 नेगेटिव है मतलब मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x2 आ जाएगा। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आप लोगों को कैलकुलेशन चेक होगी यहाँ पे। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया and we get x1 minus x1 x2 is equals to x2 plus x1 x2। ओके, यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास x1 x2 है वो एक साइड कर लिए और x1 माइनस x2 एक साइड कर लिए। ठीक है, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2x1 इंटू x2। अब यहां से थोड़ा सा अच्छे से समझना,
नाउ x1 क्या है, पॉजिटिव है, और x2 क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब x1 क्या होगा, x2 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसका मतलब x1 माइनस x2 करें तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इज पॉजिटिव एंड -3 इज नेगेटिव। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, बट 2 माइनस 3 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर x1 माइनस x2 भी क्या आ गया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। ओके, अब ये वाली टर्म तो ये क्या होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाली टर्म चेक करते हैं। वो हमारे पास क्या है, 2 इंटू x1 इंटू x2। अच्छा, x1 क्या है, पॉजिटिव है, x2 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड इज नेगेटिव हो और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो और वो दोनों इक्वल हो? नो, ये तो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, बट यहाँ से 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, 1 के अकॉर्डिंग तो एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल बन गया। तो ये क्या हो गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो इसका मतलब ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें इसे स्टडी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इसमें प्रूव करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ओके बेटा, आप जब लोग सॉल्यूशन लिखोगे तो मैंने आप लोगों को ये पार्ट जो है समझाने के लिए लिखा है। इस लाइन के बाद जस्ट यहां से कंटिन्यू करोगे, इस लाइन के बाद जस्ट यहां से कंटिन्यू करोगे तो इनफ है। ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिखो, बट अदरवाइज इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोग को जस्ट समझाने के लिए लिखा है। ओके, नेक्स्ट है, सो ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, हमें इसके बारे में डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस, केस 2 हम लेट कर लेते हैं, व्हेन x1 नेगेटिव है बट x2 पॉजिटिव है। सिमिलरली इस केस में भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, नेगेटिव साइड पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगी, सेम आर्ग्यूमेंट चलेगा, तो ये केस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, थर्ड केस लेट करते हैं, व्हेन x1 एंड x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर मोड ओपन करके भी पॉजिटिव आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 पॉजिटिव साइन के साथ इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे है तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इसका मतलब अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, इस केस के लिए 1 1 हो गया। नेक्स्ट है, जब x1 और x2 दोनों नेगेटिव है, ये केस लेकर चले तो दोनों नेगेटिव है तो मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल आउट होके, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पे हैं विद सेम साइन, तो वी आर लेफ्ट विद x1 इज इक्वल्स टू x2। तो जब हमारे पास इमेज इक्वल थी और एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब इस केस में भी फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ओके, अगर इस केस में भी 1 1 हो गया, पहले वाले में भी 1 1 हो गया और उससे प्रीवियस दो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमारे पास चारों केस के अकॉर्डिंग जो बोट बनी है वो क्या बनी है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, वही पैटर्न अगेन फॉलो करना है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग y बिलोंग्स टू द रेंज सेट। ठीक है, रेंज सेट में बिलोंग करवाते थे, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें रेंज एंड डोमेन वाले सेट आइडेंटिकल थे, इसीलिए हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में रेंज डिफरेंट है एंड डोमेन डिफरेंट है। डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज दिस सेट। ठीक है, ये वाला सेट क्या है, रेंज है, तो हम इसमें y बिलोंग करवाएंगे। y बिलोंग कर गया रेंज वाले सेट में। रेंज सेट किस तरह का है, ऐसे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जो रियल नंबर्स तो है बट -1 से +1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब y अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो y भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। y भी एक रियल नंबर होगा, वो भी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। सच दैट इस कंडीशन के साथ ऑन टू में जो कंडीशन लेते थे, ये तो सिंपल इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर, सच दैट इस कंडीशन के साथ कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होगा। ये दो लाइंस हम हमेशा हर क्वेश्चन में लिखते हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए। ओके, f x की वैल्यू लिख दी,
x अपॉन 1 प्लस मोड x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर क्या है, अगेन इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम सॉल्व करना चाहे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो मोड है, तो मोड को सॉल्व करने के लिए अगेन दो केसेस बनाएंगे। एक केस व्हेन x इज पॉजिटिव, सेकंड केस व्हेन x इज नेगेटिव। तो केस 1 इज व्हेन x इज पॉजिटिव। व्हेन x इज पॉजिटिव मोड हटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस साइन ही रहेगा। नाउ हम यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे सिंप्लीफाई करके, वो आप लोग कर सकते हो सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियरली ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, सपोज यहाँ मैं वैल्यू पुट करूं अगर 2 पुट करूं, ठीक है, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 इज अ रियल नंबर। जो मर्जी आप रियल नंबर में से वैल्यू पुट कर दो तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, ये जो फंक्शन की वैल्यू है हमेशा रियल नंबर्स में ही बिलोंग करेगी। ओके, तो रियल नंबर्स में बिलोंग करेगी। रियल नंबर हमारे पास क्या था, रियल नंबर इज डोमेन, डोमेन वाले सेट में बिलोंग करगी। इसका मतलब हमने रेंज वाले सेट में से एक y लिया था, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द रेंज वाला सेट जो था उसमें से हमने एक y लिया था, उसके लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x, कम से कम एक x हमें ऐसा मिल गया है जो रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, जो डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका किस कंडीशन के साथ बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, सो आवर फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस केस, अभी सिर्फ केस 1 हुआ है व्हेन x इज पॉजिटिव। अब किसके लिए डिस्कस करेंगे, व्हेन x इज नेगेटिव। अच्छा, व्हेन x इज नेगेटिव, मोड से बाहर आके हमारे पास x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड सिंप्लीफाई करके वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस वाई। अगेन इसमें हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, ये हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, वो आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर अगर हम -1 करेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, हमने ऐसी वैल्यू चूज ही नहीं करनी, हमने कौन सी वैल्यू चूज करनी है जिसपे ये हमारे पास फाइनाइट रिजल्ट दे। अगर हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ये क्या बन रहा है, एक रियल नंबर बन रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी है, बट अगर एग्जाम में आप लोग लिखोगे तो यहाँ डेफिनेशन जरूर सेटिस्फाई करवा के आना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, क्लियरली हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब बोथ द केसेस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास है लेट a एंड b बी सेट्स शो दैट f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह के, यहाँ पर भी डोमेन अलग है एंड रेंज अलग है। डोमेन क्या है, a क्रॉस b, रेंज क्या है, b क्रॉस a, सच दैट f ऑफ a b इज इक्वल्स टू b a के इक्वल है। इमेज क्या है, a b की इमेज b a के इक्वल है। क्लियरली ये जो फंक्शन है डोमेन में बिलोंग, सॉरी ये जो एलिमेंट है डोमेन में बिलोंग करेगा। डोमेन में किस तरह के एलिमेंट है, ए बी के एलिमेंट है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। रेंज में किस तरह का रेंज सेट है हमारे पास, बी क्रॉस ए। रेंज में किस तरह के एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट बी का, सेकंड एलिमेंट ए का। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट बी का है, सेकंड एलिमेंट ए का है। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन इज दिस एंड डिफाइंड बाय दैट। नाउ सबसे पहले 1 प्रूव करने के लिए अगेन हमने वही लाइंस लिखनी है, दो एलिमेंट लेट करेंगे डोमेन सेट में से। बट यहाँ पर डोमेन सेट किस तरह का है, इट इज अ सेट ऑफ टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर यहाँ पर डोमेन या रेंज हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो जो भी एलिमेंट्स लोगे, ऐसे नहीं लिखाना, बच्चे गलती करते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, वो सिंपल लिख कर आते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। जिन्होंने क्रैमिंग की होती है, रट्टा मारा होता है, वो सिंपल लिख के आएंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमने क्या लेना है, a क्रॉस b है तो a क्रॉस b टाइप के ही एलिमेंट लेंगे। तो a1 b1 एंड a2 b2 दो एलिमेंट्स हमने बिलोंग करा लिए, जिसमें a1 और a2 कहाँ बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट में, ये a1 एंड ये a2, और b1 एंड b2 कहाँ बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट में। ठीक है, a1 a2 बिलोंग्स टू a एंड b1 b2 बिलोंग्स टू b सच दैट, किस कंडीशन के साथ, वहां पर x1 x2 लेते थे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर की इमेज इक्वल लेंगे। f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। ठीक है, f ऑफ a1 b1 किसके इक्वल है,
b1 a1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ab था, f ऑफ ab की इमेज थी तो वो किसके इक्वल थी? ba के इक्वल थी। सिमिलरली यहाँ पर a1 एंड b1 की इमेज क्या होगी? b1 a1 के इक्वल होगी, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर a2 b2 की इमेज क्या है? b2 a2। ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 इक्वल्स टू a2, सॉरी a1 इक्वल्स टू a2। तो a1 b1 किसके इक्वल हो गया? a2 b2 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स हमने लिए थे इस कंडीशन के साथ कि उनकी इमेजेस इक्वल है। लेटर ऑन वी गेट दैट कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट है फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? अगेन क्या करते थे हम? रेंज वाला सेट लेते थे। तो रेंज वाले सेट में से, रेंज वाला सेट है b क्रॉस a, यहाँ से हमने एक एलिमेंट बिलोंग कराया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर y टाइप के एलिमेंट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हम उसी टाइप का एक एलिमेंट बिलोंग कराएंगे। हमने बिलोंग करवा लिया b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, जिसमें b कहाँ बिलोंग करा है? b में, एंड a कहाँ बिलोंग करा है? a में। अच्छा, किस कंडीशन के साथ कि f ऑफ ए बी की इमेज जो है वो बी ए के इक्वल है। ठीक है, जो हमने एलिमेंट लेट किया था उसके इक्वल है। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? x की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, या फिर ये वाले जो एलिमेंट था इसकी वैल्यू, डोमेन वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, और हम चेक करते थे कि क्या वो एलिमेंट डोमेन सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू हमारे पास बी ए इज इक्वल्स टू बी ए के इक्वल आ गई, विच इज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अगर a में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, तो वी कैन से दैट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, यहाँ पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है ab जो डोमेन सेट में बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है। तो यही तो डेफिनेशन थी कि हर एक एलिमेंट, कोई हमने रैंडमली चूज किया एलिमेंट रेंज वाले सेट में से, उसके लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जो हमारे पास डोमेन में बिलोंग कर गया, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। क्लियर? तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब दिस इज अ बाइजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f from r to r by f of x is equals to mod x is neither 1 1 nor on to। ना तो ये 1 1 होगा ना ही on to होगा। ठीक है, वेयर mod x, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूरा हमें कंडीशन दी है। अगर बच्चों को ना समझ आए तो mod x इज x होगा अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, एंड mod x जो है वो एक नेगेटिव होगा, माइनस x होगा इफ x इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ओके। नाउ गिवन फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, f फ्रॉम r टू r रियल नंबर से रियल नंबर है, बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x। ऑन 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अब हमने चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए अगेन वही पैटर्न, वही दो लाइंस द्वारा लिखेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, वेयर x1 किसके इक्वल है? x1 की इमेज किसके इक्वल होगी? mod x1 के इक्वल होगी, क्योंकि x की इमेज क्या थी? mod x के इक्वल। x को हमने रिप्लेस कर दिया x1 के साथ, एंड वी गेट द इमेज ऑफ f ऑफ x, सॉरी वी गेट द इमेज ऑफ x1 mod x1, एंड सिमिलरली द इमेज ऑफ x2 इज mod x2। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? बोथ साइडेड हमने x1 और x2 की वैल्यूज चेक करनी है। मोड हटा दिया, मोड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। किसी भी साइड ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, विच इज नॉट अ यूनिक इमेज, जो यूनिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब x1 जो है प्लस x2 के इक्वल है तब भी इसकी इमेज सेम होगी, या फिर x1 जो है माइनस x2 के इक्वल है तब भी इसकी इमेज क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये तो यूनिक ही नहीं है, और यूनिक नहीं है तो 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। नाउ ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए अगेन वही दो लाइंस, अगेन वही पैटर्न। y बिलोंग कर रहा है रेंज सेट में, रियल नंबर सेट में, सच दैट इस कंडीशन के साथ कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ x किसके इक्वल है? mod x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब मोड हटाएंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y। अगेन दिस इज नॉट अ यूनिक इमेज, यूनिक रिजल्ट नहीं है। क्यों? x इज इक्वल्स टू y या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस y। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो जब फंक्शन नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट ऑन टू। जब यूनिक इमेज नहीं होगी तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हेंस नाइदर इट इज अ ऑन टू नॉर इट इज अ 1 1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है
15th क्वेश्चन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किस तरह का होता है, इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। बाय नेम हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, बट नॉट अ बिग डील। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये आएगा तो विद नेम और विद डेफिनेशन ही आएगा, ठीक है। एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो 1 है, एक्स 0 के इक्वल है तो 0 है, एक्स इज इक्वल लेस देन 0 है मतलब एक्स वेन एवर नेगेटिव है तो -1 के इक्वल है, ठीक है। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन पहले डिफाइन कर लिया। अब हमें तो दे ही दिया कि 1 1 नहीं है ना ही ऑन 2 है, शो करना है। तो शो करने के लिए अब क्या करेंगे, सिंपल प्रूव करना है। पता चल गया हमें कि 1 1 नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे। नाउ सिंपल लेट, अगेन वही दो लाइन्स, वो कंडीशन हम वैसे की वैसे ही लिखेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग करे R में सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। इस तरह से बिलोंग करे कि उनकी इमेजेस इक्वल है। अगेन हमने इमेजेस डिफाइन कर ली। x1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0, x1 नेगेटिव के लिए -1, सिमिलरली x2 के लिए भी। ओके, अब देखो यूनिक है कि नहीं है। नाउ व्हेन x1 इज ग्रेटर देन 0, सपोज कर लो x1 एक एलिमेंट ले लो जो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और उसकी इमेज क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। सिमिलरली x2 व्हेन ग्रेटर देन 0 है, उसकी इमेज क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी भी समझ नहीं आया, जहां से बात नहीं बनी तो हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लेट कर लिया x1 इज इक्वल्स टू 1 है एंड x2 इज इक्वल्स टू 2 है, दोनों ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यहाँ पर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। क्यों, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ 1 भी 1 होगा, f ऑफ 2 भी 1 होगा। तो इसका मतलब इमेजेस सेम है, बट x1 तो x2 के इक्वल नहीं है क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब इमेज इज नॉट यूनिक एंड द फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम एग्जाम्पल से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम y लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें इतना समझ नहीं आएगा, अगेन हम फंस जाएंगे। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो इसीलिए हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। लेट पॉजिटिव नंबर एक बिलोंग करवा लिया 2 में, 2 बिलोंग करा है R में। कौन से वाले R में, रेंज वाले R में। तो उस रेंज के लिए 2 के लिए हमारे पास एक भी एक्स ऐसा नहीं है जो R में बिलोंग करे और जिसकी इमेज 2 के इक्वल हो। ये क्लियर नहीं होगा, मैं समझा देती हूँ। क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर है रियल नंबर्स, इस बस है डोमेन वाले सेट में, एंड रियल नंबर्स है को डोमेन वाले सेट में, ठीक है। 1 2 3 0 1/2 1/3 2/3 एंड अप टू सोन, इस टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे का सारा रियल नंबर क्या है, को डोमेन है। ये सारे का सारा रियल नंबर क्या है, रेंज है। ओके, जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो रिजल्ट क्या वैल्यू दे रहा है, 1 के साथ असाइन है, 2 भी इसके साथ असाइन है। सपोज कर लो नेगेटिव वैल्यूज भी लेट कर लेती हूँ, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। जब -1 है तो किसके इक्वल है, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं -1। जब -1 है उसकी इमेज क्या है, -1 के इक्वल है। -2 है उसकी इमेज क्या है, -1 के इक्वल है। -3 की भी इमेज क्या है, -1 के इक्वल है। इसकी इमेज किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। पॉजिटिव नंबर है, इमेज किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और अगर 0 है कहीं पर, सपोज कर लो यहाँ 0 है, अगर 0 है तो 0 की इमेज क्या है, 0 के इक्वल है। ओके, ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये को डोमेन वाला सेट है उसमें एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखो 2 है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ओनली बाउंडेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, असाइंड एलिमेंट्स कौन कौन से, -1 0 एंड 1। तो -1 0 एंड 1 से तो बात नहीं चलेगी, ये सारे तो फ्री हो गए। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू। इसी के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए 2 को एज एन एग्जाम्पल शो कर दिया कि उसके लिए कोई भी ऐसा x नहीं है जो रेंज सेट में बिलोंग करे और उसकी इमेज 2 के इक्वल आए। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट